कैसे चोरी हो सकता है? मेरा पर्स चोरी हो गया, मैं तो बताना ही भूल गया। हम हैं बिहार में और मुद्दा है बिहार के इलेक्शन। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार से। जी हाँ, ये वही बिहार है जिसके गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मुझे लगता है यहाँ पर कुछ बैठे लोगों को भी थोड़ी बुद्धि आ गई होगी। तो आइए मिलते हैं इन लोगों से, या फिर मैं कहूँ कुछ आए हुए लोगों से जिनको जिद है कामयाब होने की। और मिलते हैं इन लोगों से। ये कोई ऐसा वैसा आइडिया नहीं है, ये एक प्लान है जो पूरा फ्यूचर बदल देगा। और अब ये जनता, यही जनता नया भविष्य देखेगी। और तो और स्पीच एक्सपर्ट पर भाषण देना जानती है। और ये आइडिया इतना ही अच्छा होता तो लोग इस पर विश्वास कर रहे होते। वैसे भी आए दिन युवा नेता आते ही रहते हैं जिन पर लोग ऐसा विश्वास नहीं करते। और उसमें भी अरे तो इसलिए तो हम ये कंपनी खोल रहे हैं। कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जिसकी मदद से हम जो नए और नौसिखिए नेता हैं उनकी कचरे जैसी प्रोग्रेस को एक बूस्ट दे दें। और जरा सोचो, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी होगी प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि राजनीतिक दलों को मैनेज करती। सपने तो बड़े ही देख ले, फोटो तो खींच सकते हैं। ऑप्शन क्या डालेगा? हाँ, #politics as service, #startup सत्ता। बस कर यार, स्टार्टअप फॉर बस जोर जोर से बोल के स्कीम पहले ही बता दो। तो तुम्हारे हैशटैग ने तो मेरा आधा आइडिया पूरी जनता में फैला दिया है। अरे पर पहले तो हम हुए हैं फाउंडर साहिबा, एक्सपोज सबसे ज्यादा तो हमें किया गया है। वो टीम मेंबर तुम्हारा। तुम्हें जाओ लेके आओ। हाँ चल ठीक है, ला रहा हूँ। ओए, हाँ समोसे के साथ चटनी भी डलवा के ला। जी ले जाइए और कुछ लीजिए। बस करो यार, यहाँ क्यों टाइम पास करते हो? किसने रखा है इसको यहाँ पे? और बताइए, आप एक्सपोज होने की बात कर रहे थे। अरे क्या बताएं हम आपको, ये जनहित के लिए इतने सारे काम तो करवाए थे, लेकिन कब फायदा? ये सारे पाठशालाएं बनवाई, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए, जितनी रोड है बनवाई, ये सब हमने ही तो करवाया है। बताओ क्या फायदा है करवाने का? ये अफसर बैठे जो हमने बनाया, कैसे बनाया अफसर? अरे सरकार जो एग्जाम निकालती है उसमें बच्चा लिख के नहीं आता, हम जो चीटिंग देते हैं वो करके आता है। हमारे बिना जी कर पाएंगे क्या? और बताओ फिर इसके बाद जी हमको पकड़वा देते हैं, झूठे आरोप लगा देते हैं। अब बताओ जो सही है कि गलत है? अरे कहीं से सही है? पकड़ा दिया हमको, हाँ जेल भिजवा देंगे भैया। अरे कहीं से सही है? हाँ अब सही बोले हो। हाँ तो अरे आप खैर छोड़ो, वो दिन अलग थे। वैसे आप बताइए, आपने हमें काहे बुलाया? इन फालतू बातों में मेन मुद्दा तो रही है। नेताजी, मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे नेता मेकर कोचिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर काम करें और हमारे जो भावी अपकमिंग नेता हैं उनको थोड़ा मार्गदर्शन दें। अरे ससुरी ट्रेनर बनेंगे हम? 13 साल राजाओं की तरह काम करके जो चेलों वाला काम करेंगे? कहीं सी बात कर रहे हो भाई? नहीं नेताजी, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। नेता जो बनेगा सो बनेगा, लेकिन उसके पीछे हाथ तो आपका ही होगा ना। कहीं से? और मेरे हिसाब से देखा जाए ना तो किंग से ज्यादा तो किंग मेकर की बहस होती है। और अब आप नेताजी, आप स्वयं अब आप किंग मेकर बनेंगे तो सोचा जाए तो पावर पहले भी आप ही के पास थी और आगे भी आप ही के पास रहेगी। बात में दम तो लागत बा। अरे नेताजी, इतना क्या सोचना, हाथ मिलाइए, डील कीजिए।
नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो तुम देखना, हम ऐसा नेता बनाएंगे ना कि बिहार का नक्शा पलट देगा। बिहार को सीधा अमेरिका बना देंगे। नेताजी ऑफिस करते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। अब नेता बनने के लिए पसीना बहाने की जरूरत नहीं है और ना ही गांव-गांव पद यात्रा करने की जरूरत है। काम सिंपल है, एडमिशन लो नेता मेकर कोचिंग सेंटर में और आज का आम आदमी बन जाता है कल का नेता। काहो बबुआ कैसन बा? अरे बहन जी गुड मॉर्निंग। प्रभु जी का कृपा से घर में सब कुशल मंगल होई बा। गुड मॉर्निंग बहन जी होगी तेरी बुआ। अच्छा आज बात को ही बता दे कैसा है बबुआ? ऊ का तो हमका नहीं मालूम, ऊ का है ना। अरे अब थम जाओ बाबू, इन किस फील्ड में आ गए हो? पता है ना राजनीति गुंडा बदमाशों का क्षेत्र है, कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। अरे जानत है हम बहन जी, लेकिन क्या बात है कि जब से हम इस धरती पे आवे हमरा बाबूजी का इच्छा रही कि हम उन्हों के जैसा बनत। अरे कौन है तुम्हारे पिताजी? आप जानत हो उनको बहन जी, लोकप्रिय माननीय श्री चालू यादव जी। वो तो हमारे गॉड फादर कहते हैं, नेताजी के सुपुत्र हो तुम। जी जी बहन जी। सुप्रभात लोगों। सुप्रभात। हाँ तो नेता बनने आए हो। क्या हो गया है नेता, जाना तो क्या करा था नेता? चोरी करा था नेता, मक्कारी करा था नेता। कर लोगे? कैसे करोगे? हमने सिखाया तो है ही नहीं। पहले हम सिखाएंगे फिर तुम। ठीक है चलो फिर हम अपना पाठ्यक्रम शुरू करें। तो सबसे पहले कहाँ आएगा? वोट बैंक की राजनीति करना। दूसरा कहाँ आएगा? जनता का पैसा लूटना। पैसा के बिना काम कैसे चले? इनसे ही तो मिलता है, हम कुछ बैठे अभी भी लेके ही आएंगे। तीसरा आएगा भ्रष्टाचार, इनको ही लड़वाना है। ठीक है तो सबसे पहले चलो अपनी किताबें निकाल लो फटाफट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पसंदीदा होगा वोट बैंक की राजनीति। कौन तुमको पता है वोट कहीं से मिलेंगे? इन सब के जो बैठे हैं, इन सब साहब हम बताते। पहला बात, सबसे पहले जातिगत जनगणना, जिसको अंग्रेजी में कास्ट सेंसस बोलते हैं, वो करवाना पड़ा। जिसका आबादी सबसे ज्यादा उसका विश्वास हमको जीतना पड़ेगा। अब इसके लिए कुछ भी करना पड़े, पैसा खिलाना पड़े या सीधे पिलाना पड़े। प्रभाव चढ़ रहा है। जी जी नेताजी। नहीं और तुम सीखो को जो खैनी ही खाते रहिए। खैनी खाएंगे हाँ सीखो। खैर छोड़ो, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? जनता का पैसा भी तो लूटना है, राजनीति का करेंगे। उसका भी हमारे पास बताओ चलो बताओ। देखो सबसे पहले ये जो खराब सड़क होगा उसका मरम्मत खातिर कौन प्राइवेट कंपनी को ठेका देवा, फिर उस पे टोल बूथ लगा, उसको सालों साल चलाओ और फिर आधा पैसा कंपनी वाले ले जावे, आधा पैसा हम सब ले जावे। पैसा ही पैसा हो गया। होगा राजनीति के, हम जब बात नहीं समझ पाए। बहुत ही अद्भुत है यार। अरे सीखो का बात का सीखो। मैं क्या हूँ मैं? मछली चावल। हाँ चलो ठीक है, आज के लाने इतना काफी है। अब हम तुम्हें कल सिखाएंगे। अब पैसा तो तुम कैसे ले लोगे, लेकिन दाने और चाहिए, भ्रष्टाचार करवाना। जी नेताजी, अब तो हम तुमको कल सिखाएंगे। बोलो राम राम। नमस्कार बबुआ और बबुनी लोग।
मैं आपका प्रिय ब्रिजेश कुमार लेकर आया हूँ सीधा प्रसारण इलेक्शन का। आइए इस गांव में किस और बह रही लहर है इलेक्शन की, उसके लिए कुछ लेडीज लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, आपको चुनावी नेता से क्या चाहिएगा चुनाव में? अरे हमें क्या चाहिए, बस पानी ही दे दो। सारा दिन मटका लेकर इधर उधर घूमते फिरते कहीं से पानी मिल जाए। और बिजली, चलो चलो बिजली तो छोड़ ही दो, पानी ही दे दे बस ये नेता। अरे भाई तुमका पानी चाहिए, हमका तो छठ के टाइम पे सही रोड, सबसे बारिश की वजह से पूरा घाट भर जाता है, सही रोड में नहीं मिलती, हम जा भी नहीं पाते माँ। हाँ, घर के पीछे तो इन लोगों ने कुआं खोल रखा है, पानी तो चाहिए ही पड़ेगा ना तुम्हें। तो देखा आप सभी ने बिहार की महिलाएं कितनी उज्जवल और खतरनाक हो गई हैं। खतरनाक हो गई हैं क्योंकि खतरनाक हो गई हैं। हाँ भैया,